बच्चों, आज हम क्लास 4th की विज्ञान विषय में लेसन 1 पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी विज्ञान की किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 1 जिसका शीर्षक है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। कि देखो बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए कई आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें ये 8 मुख्य आवश्यक तत्व है। जिनमें जैसे जीवित रहने के लिए भोजन, वायु, जल व ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो आज हम इस पाठ में इसका अध्ययन करेंगे। सब बच्चे अपनी किताब में यह उंगली रखो। सभी सजीव जैसे जंतु, पौधे और मनुष्य आदि जीवित प्राणी हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। भोजन के लिए निम्न 8 तत्व आवश्यक है। कि ये जो हमें जीवन के लिए ये जो निम्न 8 तत्व है, वो जिसमें पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमें वायु से मिलते हैं। जल, देखो फिर आगे ऊष्मा, प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से। खनिज 7वां, और फिर 8वां है पौधों और जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता। तो हमें जीवित रहने के लिए इन 8 तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ सब बच्चे उंगली रखो। वायु। पृथ्वी वायु की एक मोटी परत से घिरी हुई है। यह परत लगभग 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मोटी है। हम इसके सबसे नीचे के तल पर रहते हैं। वायु का यह घेरा वायुमंडल कहलाता है। वास्तव में वायुमंडल पृथ्वी का ही भाग कहा जा सकता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। कि देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये जो वायु का आवरण है, तो ये क्या हो गया? वायुमंडल। कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सब बच्चे यहाँ उंगली रखो। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुँचाने से रोकता है। यह सूर्य की किरणों की अत्यधिक ऊष्मा और तेज प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। इस प्रकार वायुमंडल प्राणियों के जीवित रहने में सहायक हैं। वायु नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों तथा जल वाष्प का एक मिश्रण है। बच्चों, वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों व अत्यधिक ऊष्मा यानी कि अधिक गर्मी से हम सब की रक्षा करता है। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, तथा इनमें जल वाष्प व धूल के कण भी पाए जाते हैं। कि ये इन गैसों के साथ वायु में है जो धूल के और जल वाष्प के कण भी पाए जाते हैं। सब बच्चे यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। ऑक्सीजन। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। सभी सजीव श्वास लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे अपनी पत्तियों के छिद्र द्वारा श्वसन करते हैं। जंतु फेफड़ों, गलफड़ों या शरीर के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन भोजन को धीरे धीरे जलाकर या तोड़कर ऊर्जा देती है। ऊर्जा जीवन की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। बच्चों, सभी जीव जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। कुछ जंतु जैसे कॉकरोच सूक्ष्म छिद्रों द्वारा तथा पेड़ पौधों की पत्तियां रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, देखो बच्चों, कि पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कि जब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये कई लोग सोचते हैं। लेकिन पेड़ पौधे भी जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब भोजन बनाते हैं तब उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे उंगली रखो अपनी किताब में। ऊंचे पहाड़ों पर वायु विरल होने से श्वास लेने में कठिनाई होती है, अतः पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। समुद्र की गहराई में जाते समय गोताखोर भी अपने साथ ऑक्सीजन के, पन्ना पलटो सब बच्चे, सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ वायु ऑक्सीजन नहीं है।
जब रोगी स्वयं सांस लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। अंतरिक्ष यात्री भी सांस लेने के लिए अंतरिक्ष में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं। जलीय जंतु भी जल में घुली ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। कि देखो बच्चों, जैसे ये पर्वतारोही है तो ये जब पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो ये जो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायु में कम होती है। कि जब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। और पर्वतारोही, पर्वत बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो उन पे चढ़ते हैं तो उनको ऊपर तक जाते समय ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके कारण वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन के इसी प्रकार समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो वे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। कि जैसे ये समुद्र में ये गोताखोर होते हैं तो ये भी जब पानी में जल के नीचे ऐसे जाते हैं तो इनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो इस कारण वो अपना ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर है साथ ले जाते हैं, जिसकी सहायता से वो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी, कोयला, पेट्रोल एवं रसोई गैस आदि के कार्बन के जलने से उत्पन्न होती है। श्वास क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज आदि बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे और जंतु दोनों के भोजन के काम आता है। बच्चों, जब कोई भी पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम सभी जीव जंतु श्वास छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में करते हैं। यहाँ उंगली रखो। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के बढ़ने के लिए उपयोगी है। जीवाणु अथवा बिजली कड़कने और वर्षा के द्वारा वायु की नाइट्रोजन मिट्टी में चली जाती हैं। यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त कुछ पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्रोजन शरीर निर्माण के लिए आवश्यक भोजन का आवश्यक अंग है। जंतुओं को प्रोटीन चाहिए और वे इसे पौधों से प्राप्त करते हैं। कि बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि वर्षा के समय पेड़ पौधे तीव्रता से बढ़ते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वर्षा के जल के साथ भूमि में मिलकर कि जो नाइट्रोजन होती है वो वर्षा के जल के साथ भूमि में मिलकर खाद का कार्य करती है। इसी के साथ हमारे शरीर में प्रोटीन नामक आवश्यक तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक आवश्यक तत्व है। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। वायु के अतिरिक्त जल ही हमारे जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। जल सभी जीवित प्राणियों के शरीर का आवश्यक अंग है। सभी जंतुओं और पौधों में अत्यधिक मात्रा में जल होता है। जंतुओं और पौधों की अधिकतर जीवन क्रियाएं जल के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं। अतः पौधों और जंतु जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल से ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है और मौसम बदलते हैं। जल बीजों के अंकुरण और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक है। पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में जल एक आवश्यक पदार्थ है। जंतुओं को भोजन पचाने के लिए जल चाहिए। जल इनके शरीर को भी ठंडा रखता है। शरीर में 70% जल होता है। हमारे रक्त में 90% जल होता है। हमारी मांसपेशियों में 80% से अधिक जल होता है। शरीर की कोशिकाओं के लिए आवश्यक जल की पूर्ति के लिए हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं तथा ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें जल अधिक मात्रा में हो। बच्चों, वायु के साथ ही जल भी सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। कि जो हमारा शरीर है ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में जल होता है।
जल से ही बादल बनते हैं, कि जल के द्वारा ही बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। पौधे भोजन बनाने में जल का ही उपयोग करते हैं। जल भोजन पचाने व शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार देखो बच्चों कि ये जो हमारे जीवित रहने की आवश्यक तत्व है, इसमें हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल के बारे में आज हमने पढ़ा। इसके आगे जैसे प्रकाश, ऊष्मा और खनिज जो है, इसका हम कल अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे।